अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन विर्क और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, आई होप आप लोग सब अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। लिसनर्स, बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये भी चक 88 की एक खौफनाक कहानी है। जैसा कि पिछली 2-3 एपिसोड से इसी खौफनाक हॉन्टेड विलेज की खौफनाक सच्ची कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनमें से ही आज एक और कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नाना जी को बहुत सस्ती नहर की दूसरे पार एक ज़मीन मिल रही थी। नाना जी ने सोचा, सरखेज़ इलाका है और इतने सस्ते में ये ज़मीन मिल रही है, तो जहाँ पर इतनी ज़मीन है वहाँ पर इसको भी ख़रीद लिया जाता है। नानाबू वगैरह की जो ज़मीनें थी वो नहर की इस तरफ थी गांव में। ये इलाका नहर की उस तरफ था तो ज़रखेज़, लेकिन आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। नाना जी ने वो ज़मीन ख़रीद ली। डेरे पर अपने जानवर भी बंधवा दिए नौकरों से। 5-6 दिन गुजरे तो नौकरों ने कुछ शिकायतें करना शुरू कर दी कि जानवर बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं एकदम से, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर जहाँ पर डेरा था वहाँ पर एक बहुत ही पुराना पीपल का दरख्त था और वो बहुत बड़ा था। उसकी छाँव में जानवरों के चारा खाने वाली जो जगह होती है वो बनाई गई थी और उस दरख्त के नीचे ही एक तरफ करके जानवरों को बांधा जाता था और एक तरफ वो इतनी बड़ी जगह थी कि बैठने का उसकी छाँव के नीचे ही बंदोबस्त होता था। नाना जी को अक्सर नौकर आकर यही बात कहते थे कि एकदम से जानवर डर जाते हैं, एकदम से खौफनाक आवाज़ें आने लग जाती हैं, पलट कर देखने पर कोई चीज़ नहीं होती। कभी दरख्त के ऊपर से कोई चीज़ गिरने लग जाती है और कभी दरख्त पर परिंदे अजीबोगरीब किस्म का शोर मचाने लग जाते हैं। नाना जी ने नौकरों से यही कहा कि नया डेरा है, नई जगह है, हो सकता है आप लोगों का वहम हो। मगर नौकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक दिन ऐसा हुआ, नाना अब्बू ने ये सोचा कि आज मैं खुद वहाँ पर जाके थोड़ा टाइम गुजारता हूँ और देखता हूँ कि माजरा क्या है। नाना अब्बू डेरे पर आए। उन्होंने सारा काम काज देखा, जानवरों को भी देखा। जानवर अपनी जगह पर बंधे हुए थे, बिल्कुल ठीक थे। सर्दियों के दिन थे और दोपहर का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही नाना अब्बू चारपाई पर बैठे, नौकरों के खाने का टाइम हो गया, तो नाना अब्बू से इजाज़त लेकर नौकर अपने अपने घर खाना खाने चले गए। तो नाना अब्बू ने देखा कि नौकर अपने घर गए हैं, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही नाना अब्बू चारपाई पर लेटे, वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी, तो वो लेटे, उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद नाना अब्बू को क्या महसूस होता है, जैसे उनके बालों में कोई हाथ फेर रहा है और साथ में किसी अजीबोगरीब आवाज़ में, किसी अजीबोगरीब ज़ुबान में कोई गुनगुना रहा है। एकदम से नाना अब्बू की आंख खुली तो उनको महसूस हुआ उनके बालों में कोई हाथ फेर रहा है और एक लम्स अपने पास महसूस हुआ उन्हें। वो जैसे ही हड़बड़ाकर उठे तो वो क्या देखते हैं, पीपल के उस दरख्त के पास बिल्कुल अंदर की तरफ कोई औरत जा रही है। उसकी बैक साइड उन्होंने देखी, इससे पहले वो उसको आवाज़ देते वो गायब हो गई। नाना अब्बू डर गए। वो खुद भी आमिल थे, इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, मगर एक दफ़ा वो परेशान हो गए कि ये चीज़ क्या है। तो वो उन्हें समझ तो आ गई थी कि जो बात नौकरों ने की है वो झूठ नहीं है। नाना अब्बू घर आ गए और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। शाम का टाइम था, मगरिब के बाद। जो घर के गेट के पास छोटी सी लाइट जल रही थी, अचानक वहाँ पर किसी फ़कीर की आवाज़ आई, औरत की आवाज़ में, जैसे कोई फ़कीर माई कुछ मांग रही है।
तो नानी अम्मा ने वो शाम की रोटियां बना रही थी। रात का टाइम था, मगरिब के बाद ही गांव में रात का खाना खा लिया जाता है। तो उन्होंने यही सोचा कि वहाँ से गरम गरम एक रोटी उठाकर तो इस माई को दे देती हूँ। उन्होंने एक रोटी ली, इसके ऊपर उन्होंने सालन रखा और उसको देने के लिए चली गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वो क्या देखते हैं, एक ज़ईफ़ुल उमर माई खड़ी हुई है और उनको कहती है कि मुझे कुछ दे दो। जब नानी अम्मा उसको वो रोटी देने लगती हैं तो वो अपना चेहरा ऊपर करती है और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का उसका चेहरा होता है, जला हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, खौफनाक। नानी अम्मा डर के पीछे हुई तो वो एकदम से खौफनाक आवाज़ में बोली कि अपने शोहर से कहो ये डेरा छोड़ दे वरना हम उसको जानी नुकसान देंगे। वो बहुत डरी, अभी वो पीछे पलटने ही लगी थी कि वो चीज़ गायब हो गई। उन्होंने फटाफट दरवाज़ा बंद किया और आकर फ़ौरन नाना अबू को ये बात बताई। अब नाना अबू परेशान हो गए कि ये चीज़ें तो ताक़ुब करती हुई घर तक पहुंच गई हैं। नाना अबू सोचने पर मजबूर हो गए कि इसीलिए जिन्होंने ये ज़मीन बेची है, इतनी सस्ते दामों पर ये ज़मीन बेच दी और यहाँ से चले गए, मगर उन्होंने बताया कुछ नहीं था। अगले दिन नाना अबू फिर डेरे पर गए तो नौकर जो थे वो नहर से जानवरों को पानी पिला रहे थे। नाना अबू क्या देखते हैं कि भी जानवर पानी पी ही रहे हैं, दूसरी तरफ से एक औरत चलती हुई आ रही है और आकर दरख्त के नीचे खड़ी हो गई है और नाना अबू की तरफ देखने लग गई है। नाना अबू ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? इससे पहले वो कुछ बोलती, उसका चेहरा बिगड़ने लग गया, खौफनाक आवाज़ हो गई और वो नाना अबू कुछ पढ़ने लग गए। वो नाना अबू की तरफ जैसे ही बढ़ी, नाना अबू ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी तो वो भागती भागती एक भैंस की तरफ चली गई और उस पर हावी हो गई। उस भैंस ने हड़बड़ाकर जैसे ही उछलना चाहा, जिस किले के साथ वो बांधी हुई थी वो उखड़ गया। भैंस ने भागना शुरू कर दिया। अब नौकर उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे। नाना अबू समझ चुके थे कि वो चीज़ अब इस पर सवार हो गई है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई थी, उसमें इतनी ताकत थी कि वो किसी के काबू में आ ही नहीं रही थी। वो भागती 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 बिल्कुल झाड़ियों की तरफ जाकर वहाँ पर एक जगह के अंदर अटक गई, झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान। वहाँ से निकलना चाह रही थी, निकल नहीं पा रही थी। नौकरों ने बड़ी कोशिश की, वो 2 नौकर थे और वो मदद के लिए नाना अबू ने उनको कहा कि गांव में जाकर लोगों को बुला कर ले आओ। नाना अबू वहाँ पर अकेले थे और वहाँ पर खड़े होकर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी नाना अबू ने। इतने में नाना अबू क्या देखते हैं कि उन्हीं झाड़ियों के पीछे से 3 आदमी निकले। नाना अबू ने कहा, कौन हो तुम लोग, मेरी मदद करो, ये भैंस बहुत तंग कर रही है, इस पर कोई चीज़ सवार हो गई है और अब ये काबू में नहीं आ रही। उन तीनों आदमियों ने नाना अबू की तरफ खड़े होकर देखा। वो खड़े वहीं पर थे और उनके बाजू इतने लंबे हो गए कि भैंस तक पहुंच गए। नाना अबू और खौफज़दा हो गए कि ये भी वही चीज़ें हैं। उन्होंने नाना अबू को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने वहाँ से भैंस को पकड़ा और भैंस हिली भी नहीं और भैंस लेकर नाना अबू के आगे आगे चलने लग गए। नाना अबू अकेले थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो भी उनके पीछे चुपचाप चल पड़े। जैसे ही उन्होंने भैंस को जाकर किले पर बांधा, भैंस को कुछ होश आ गई थी। इतने में नाना अबू क्या देखते हैं, जैसे वो भैंस को बांध के पीछे हटे, वही औरत जो भैंस की तरफ बड़ी थी दरख्त में जाकर गायब हो गई। उन लोगों ने नाना अबू को कहा कि आपको पता तो चल गया होगा हम क्या चीज़ें हैं, आप आमिल हैं, इसलिए हमने आपको जानी नुकसान नहीं दिया, मगर हमने आपको थोड़ा सा अपना आप दिखाया है। कल आपके घर भी आए थे, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाएं। नाना अबू फ़ौरन घर आए, अपने बेटों को साथ लिया, गांव के कुछ लोगों को साथ लिया। उसी टाइम वहाँ से 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो डेरा खाली कर दिया। वो ज़मीन जो उन्होंने ख़रीदी थी, बस वहाँ पर इतना एक ही होता था कि जाते थे और पानी वगैरह लगवा कर फ़ौरन वापस आ जाते थे। ये नाना अबू की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है। इस तरह से ये चीज़ें जिस जगह पर अपना बसेरा कर लें, वो फिर वहाँ पर किसी इंसान को रहने नहीं देती। बहुत बहुत खौफनाक जिन्नात होते हैं जो इंसानों के साथ साथ
जानवरों पर भी हमलावर हो सकते हैं। बाज़ जिन्नात जानवरों की शक्ल में भी नज़र आते हैं, बिल्ली की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में, सांप की शक्ल में, ये चीज़ें अक्सर नज़र आती हैं। व्यूअर्स, ये थी चक 88 की एक और खौफनाक कहानी। जो लोग मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को सुन रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही सच्ची खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जो कि गाँव की भी हो सकती हैं, शहरों की भी हो सकती हैं, मिक्स स्टोरीज़ हैं। नेक्स्ट जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो भी बहुत खौफनाक है। वो भी एक घर में मौजूद बरगद के एक दरख्त की कहानी है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। वो नेक्स्ट एपिसोड होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये सच्ची खौफनाक कहानियाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए बहुत सी खौफनाक कहानियाँ हैं। ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आज इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जिस पर आप लोग चाहें तो अपनी खौफनाक कहानियाँ मुझे अपनी वॉइस में व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो भी मैं ऑन एयर करूँगी आप लोगों की वॉइस में। अपने प्रोग्राम्स में आपकी सच्ची खौफनाक कहानियाँ मैं शेयर करूँगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगती हैं आपको स्टोरीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।